Hello student, today we will discuss about the diphtheria. What is the diphtheria and how to infect the Corynebacterium diphtheria on throat. So we will discuss on the diphtheria. First, diphtheria is the upper respiratory tract disease. That means throat infection से and जो भी throat से आपकी ये गले में क्या करेगा, आपका इन्फ्लामेशन को कॉज करेगा, सूजन करवाता है. ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका डिप्थीरिया है वो क्या है, जनरली थ्रॉट से रिलेटेड है. और इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रॉट, जो भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी थ्रॉट की, उस थ्रॉट की म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है, इन्फ्लाम कर देता है, वहां पे सूजन करवा देता है. और समटाइम इट अफेक्ट ऑन फेरिंग्स एंड टॉन्सिल्स एंड नोज कैविटी. सो अपन कह सकते हैं कि ये जो आपका डिप्थीरिया है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है. नेक्स्ट, जनरली ये चिल्ड्रंस जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर डिप्थीरिया होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. अगर आप डिप्थीरिया को प्रिवेंट कराना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके तहत वैक्सीनेशन होता है. और वैक्सीनेशन में आप क्या कर सकते हैं, जो डीपीटी का वैक्सीन आता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और आपका टिटेनस. ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है आप इजीली करवा के इस डिजीज से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने बच्चों को. नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स का नाम जो है वो क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी. ये इसका क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है. और ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव टाइप का बैक्टीरिया है. कैसा है, ग्राम पॉजिटिव टाइप का. और ये कैसा शेप देता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है. और कई बार इसका जो जीनस है जैसे कॉर्निबैक्टीरियम, तो कॉर्निबैक्टीरियम का मतलब ये होता है कि क्लब शेप भी हो सकता है. कैसा शेप हो सकता है, या तो रॉड शेप कह सकते हैं या फिर क्लब शेप भी आप इसको कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर इस डिप्थीरिया के बारे में अपन बात करते हैं. तो डिप्थीरिया जनरली क्या करता है कि ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी आपका क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, जैसे ही पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो इन्फेक्ट करने के बाद ये एक्सोटॉक्सिन को रिलीज करता है. इसको करता है एक्सोटॉक्सिन्स. और ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स क्या है, आपके प्रोटीनियस पार्ट है बैक्टीरिया का. एक जो सिक्रेशन होता है उस सिक्रेशन में एक्सोटॉक्सिन एक पार्ट रहता है. और एक्सोटॉक्सिन जो होते हैं वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, प्रोटीनियस पार्ट होते हैं. और ये प्रोटीनियस पार्ट जो क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं. कैसे इफेक्ट शो करते हैं, हार्मफुल. ठीक है ना. और हार्मफुल इफेक्ट में अपन बात करें तो हार्मफुल इफेक्ट मीन्स क्या रहेगा, इन्फ्लामेशन करवाना या फिर फीवर को प्रोड्यूस करवाना. ठीक है, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी है वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है. और एक्सोटॉक्सिन की वजह से क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट आने शो होते हैं. तो जनरली इफेक्ट जो करता है वो थ्रोट के ऊपर करता है, समटाइम फेरिंग्स के ऊपर भी कर सकता है, नोज और टॉन्सिल्स को भी इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो डिप्थीरिया है उस डिप्थीरिया का एपिडेमोलॉजी क्या रहता है. ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि डिप्थीरिया की जो एपिडेमोलॉजी है इसमें क्या रहेगा, जनरली कि जो 5 to 8 इयर्स की जो ओल्ड बच्चे हैं, चिल्ड्रंस है, उसके अंदर जनरली ये होने की पॉसिबिलिटी रहती है. फिर अपन बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं. तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जहां पे आपको इन्फेक्ट किया है इस बैक्टीरिया ने, और वहां से लेके जहां पे फर्स्ट सिम्टम जो शो करेगा उसको अपन बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड. तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो आपका रहता है 2 to 5 डेज. कितना रहता है, 2 to 5 डेज. इसका मिनिमम 2 दिन में सिम्टम शो कर सकता है और हाईएस्ट जो टाइम है वो है 5 डेज, है ना. 5वां दिन जहां से इन्फेक्शन हुआ है 5 दिन तक ये क्या करेगा, सिम्टम सारे शो कर देगा. फिर बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की. तो ये क्या होता है, डिप्थीरिया ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स. दैट मींस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और रेस्पिरेटरी से रिगार्डिंग क्या है आपकी ये डिजीज है. तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट, अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या हो सकते हैं, सिम्टम आप कैसे बता सकते हैं कि इसके सिम्टम क्या आएंगे. तो अपन कह सकते हैं कि जो आपकी थ्रोट के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर येलो या ग्रेस कलर के क्या बनेंगे, पैचेस बनेंगे और वहां पे इन्फ्लामेशन रहेगा. तो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर कह सकते हैं कि उसको डिप्थीरिया हो गया है. फिर बात करते हैं डायग्नोसिस की बात करते हैं. तो डायग्नोसिस के अंदर जो उसके थ्रोट में से अपन सैंपल को लेते हैं, स्वैब ले लेते हैं और उसका क्या करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता लग जाएगा इजीली कि आपका किस तरह का इन्फेक्शन है, डिप्थीरिया का है या एनी अदर डिजीज का है. फिर इसका एक टेस्ट आता है सिक टेस्ट, और सिक टेस्ट से भी अपन क्या करवा सकते हैं, डिप्थीरिया का डायग्नोसिस करवा सकते हैं. ठीक है,
और ट्रीटमेंट की बात करें तो जो एंटीबायोटिक्स आती है वो एंटीबायोटिक्स आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक इरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये आप उसमें प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ एंटीटॉक्सिन इंजेक्शंस भी आते हैं, तो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन है वो वर्क करेगा अगेंस्ट द एक्सोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट में, और एक्सोटॉक्सिन्स को क्या करवा देगा, किल करवा देगा, जिससे आपका बैक्टीरिया का जो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है वो भी इजीली क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो आपकी ये छोटी सी जानकारी डिप्थीरिया के बारे में। नमस्कार।